आज हम लोग जो है आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जानेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी क्या होती है? तो रसायन विज्ञान में तत्वों को जो है, रसायन विज्ञान में हमारे पास बहुत सारे तत्व जब हो गए तो हमें इनको एक सुव्यवस्थित क्रम में रखने की आवश्यकता हुई, जिसके कारण हमने जो है आवर्त सारणी बनाई गई। तो पहले जो है डोबराइनर ने अपना अतिरिक्त नियम लेकर आए, उसके बाद न्यूलैंड्स ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे जो है उन्होंने अपना अष्टक नियम दिया, सारे गांव पादा निशा जो है स्वर के आधार पर। इसके बाद जो है मेंडलीफ आए और मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी प्रस्तुत किया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के समय जो है तत्व भी कुछ कम ज्ञात थे और उनके मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ कमियां थी। उस कमियों को संशोधित करते हुए मेंडलीफ के शिष्य मोजले ने एक आवर्त सारणी तैयार की, जो आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखी गई थी। न्यूलैंड्स और जो है न्यूलैंड्स तथा मेंडलीफ ने जिस आवर्त सारणी का प्रयोग किया, आवर्त सारणी को बनाया, उस आवर्त सारणी में जो है उन्होंने परमाणु भार के क्रम में रखा था तत्वों को, लेकिन मेंडलीफ के शिष्य मोजले ने जो है तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा, जिससे जो सारणी प्राप्त हुई उसको हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक में विभाजन किया गया, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक, एस ब्लॉक के तत्वों में उन्होंने जो धातुओं को रखा, डी ब्लॉक में संक्रमण तत्व में धातुएं थी कुछ, लेकिन वो संक्रमित धातुएं थी, वे परावर्तित संयोजकता प्रदर्शित करती थी। पी ब्लॉक जो है हमारा, पी ब्लॉक में धातुएं थी, और जो हमारा एफ ब्लॉक था इसमें लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट श्रेणी को जो रखा गया। इसके अंतर्गत इस प्रकार से उन्होंने 4 ब्लॉक में इसको विभक्त किया और इस समय की आवर्त सारणी के समय 108 तत्व ज्ञात थे। इन्होंने जो है अपने आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं उनको आवर्त कहते हैं तथा ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को समूह या वर्ग कहते हैं। इनकी आवर्त सारणी में जो टोटल आवर्त थे वो 7 थे और जो समूह या वर्ग थे वो 18 थे। इन्होंने कहा, मोजले ने कहा कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, उनके परमाणु भारों की आवर्ती, उनके परमाणु भारों की आवर्ती फलन न होकर के उनके परमाणु क्रमांकों की आवर्ती फलन होते हैं। और इससे पहले मेंडलीफ ने और न्यूलैंड्स ने कहा था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसका मुख्य आधार जो है वो परमाणु क्रमांक रहा, परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु संख्या। इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद इनकी आवर्त सारणी में जो है, इनकी आवर्त सारणी अभी तक जो है सुव्यवस्थित चल रही है और वर्तमान में इनकी आवर्त सारणी का ही ट्रेंड चल रहा है। और ये बात आवर्त सारणी जो है कुछ दोष इसमें भी है हालांकि, लेकिन अभी जो है हमारे पास 108 तत्व ही ज्ञात हैं, इसलिए इनकी आवर्त सारणी अभी भी जो है सुव्यवस्थित चल रही है। इसी क्रम में इनकी आवर्त सारणी के अनुसार परमाणु क्रमांक 1 से परमाणु क्रमांक 30 तक जो तत्व है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है। रसायन विज्ञान अगर हमें समझना है तो हमें 1 से 30 के तत्वों को जानना होगा। चलिए परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक देखते हैं जरा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में इसका आधार क्या था? तो इसका आधार था परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक था अर्थात परमाणु संख्या के सुव्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित किया गया। दूसरा, कितने ब्लॉक थे? 4 ब्लॉक में विभक्त किया गया, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसके बाद ये आवर्त कितने थे आवर्त सारणी में? तो 7 आवर्त थे। समूह तो वर्ग कितने थे? तो 18 जो है समूह थे। इसके बाद जरा हम बात करेंगे तत्वों की। तो 1 से 30 तक के तत्वों को जरा देखते हैं। 1 से 30 परमाणु क्रमांक तक के तत्व, परमाणु क्रमांक तक के तत्व। तो इसी क्रम में नंबर 1 पर आता है परमाणु क्रमांक। तो इसलिए जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। परमाणु क्रमांक 1 जो है वो हाइड्रोजन का होता है, इसे H से प्रस्तुत करते हैं। परमाणु क्रमांक 2 जो हीलियम का होता है, इसे He से प्रस्तुत करते हैं। परमाणु क्रमांक 3 लिथियम का होता है, इसे Li से प्रस्तुत करते हैं। और परमाणु क्रमांक 4 बेरियम का होता है, इसे Be से प्रस्तुत करते हैं। परमाणु क्रमांक 5 जो बोरान का होता है। परमाणु क्रमांक 6 कार्बन का। और परमाणु क्रमांक 7 जो है नाइट्रोजन का होता है। परमाणु क्रमांक 8 जो है ऑक्सीजन का। परमाणु क्रमांक 9 फ्लोरीन का। परमाणु क्रमांक 10 नियान का। परमाणु क्रमांक 11 सोडियम का। परमाणु क्रमांक 12 मैग्नीशियम का। परमाणु क्रमांक 13 एल्युमिनियम का। परमाणु क्रमांक 14 सिलिकॉन का। परमाणु क्रमांक 15 फास्फोरस का। 16 सल्फर का। 17 क्लोरीन का। 18 आर्गन का। 19 पोटेशियम का। 20 कैल्शियम का। पोटेशियम को लैटिन भाषा में कैलियम कहते हैं, इसलिए इसको जो के से प्रस्तुत किया गया है। 21 स्कैंडियम का। स्कैंडियम जो है इसका परमाणु क्रमांक 21 होता है। इसके बाद आता है इसी क्रम में जो 22 टाइटेनियम का। इसके बाद आता है 23, तो 23 जो होता है परमाणु क्रमांक जो है बेरिलियम का होता है। इसके बाद पहुंचते हैं परमाणु क्रमांक 24 पर, तो 24 जो होता है वो क्रोमियम का होता है। 25 क्रोमियम Cr। इसके बाद पहुंचते हैं 25 जो मैग्नीज का होता है। 26 आयरन का होता है। आयरन को लैटिन भाषा में फेरन कहते हैं, इसीलिए इसका जो है सिंबल Fe है और इसे हम लोहा के नाम से भी जानते हैं। 17 जो है तो इसी क्रम में जो है 26 आयरन का है और 27 जो है कोबाल्ट का। 28 निकेल का। 32 कॉपर का। और जो 30 है वो हमारा जिंक का जेड है। अब इसके बाद जरा इसको समझते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली जो है, थोड़ा सा जो है अपने शब्दों में, अपने यूज में। चलिए चंद्रमान जो है, चंद्रमान जी, चलिए आज जो है आवर्त सारणी के बारे में हम जानते हैं। आवर्त सारणी में भी जो हम पहले वाले वीडियो हमने देखा था जो है कि आवर्त सारणी में भी जो हमने आपको बोर्ड पर समझाया था। अब इसके बाद जो है कुछ बच्चों ने प्रोजेक्ट तैयार किया है जो है आवर्त सारणी पर लेकर के, तत्वों को लेकर के जो है छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में जो है आवर्त सारणी के तत्वों को जो है व्यवस्थित किया है। जो है वो प्रोजेक्ट जो है चंद्रमान दीक्षित जी का है। चंद्रमान दीक्षित जो है आए और जो है इसके बारे में बताएं। परमाणु क्रमांक जो है ये आधुनिक आवर्त सारणी जो थी मेंडलीव के शिष्य जो मोजले की, वो किस परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखी गई थी जी? बोलो किसके आधार पर? परमाणु क्रमांक के परमाणु भार? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में। इधर बैठ जाओ। परमाणु क्रमांक के जो बढ़ते, इधर इसी पर बैठ जाओ। परमाणु क्रमांक के जो बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। अच्छा ये शब्द कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। इसका परमाणु क्रमांक 1। ये दूसरा हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2। ये लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3। बेरियम का 4। कार्बन बोरान का 5। कार्बन का 6। नाइट्रोजन का 7। ऑक्सीजन का 8। क्लोरीन का 9। नियान का 10। सोडियम का 11। मैग्नीशियम का 12। एल्युमिनियम का 13। सिलिकॉन का 14। फास्फोरस 15। सल्फर 16। क्लोरीन 17। आर्गन 18। पोटेशियम 19। कैल्शियम 20। स्कैंडियम 21। टाइटेनियम 22। वेनेडियम 23। क्रोमियम 24। मैग्नीज 25। फेरम 26। ये फेरस से इसको आयरन कहते हैं, ठीक है जी। और आयरन को हम जो है जनरल भाषा में, ऐसे गांव की भाषा में क्या कहते हैं? लोहा कहते हैं जी। ठीक है। ये क्या है? कोबाल्ट। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27। निकल का 28। कॉपर का 29। और जिंक का 30। 30। अच्छा हम कोई ऐसे जो अल्फाबेटिक ले लेंगे, उसका जो है एक तत्व लेंगे जिसका आपको जो परमाणु क्रमांक बताना है। आपको जो बताना है स्कैंडियम का 21। अब जरा जो अपना ये बताओ जो है कि ये सिलिकॉन का सिलिकॉन का होता है 17। सिलिकॉन का 17। करे सिलिकॉन का होता है 14। ठीक है। इसी क्रम में जो है अब ये बताइए जो है इसका क्लोज करो।